3 फरवरी 2024 को हजारों की तादाद में लोग लद्दाख के लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट में उतरे। -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये डिमांड लेकर कि लद्दाख को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जाए और उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूजन मिले। एक्चुअली ये पूरा मामला ये है कि पिछले कई टाइम से लद्दाख के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो ये डिमांड करते आ रहे हैं कि उनके ज़मीन, रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। जब से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में, क्योंकि इन्हें ये डर है कि जो बड़े बड़े कंपनीज और बिजनेसमैन हैं वो आकर इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इनकी ज़मीन को इनसे छीन सकते हैं और इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले को डिटेल में समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आर्टिकल 244 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने अंडर में 6th शेड्यूल को कंटेन करता है। इट स्टेट्स इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state। यानी कि बेसिकली एक स्टेट के अंदर एक ऐसा स्पेशल एरिया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव। बाकी स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस डायरेक्टली एज इट इज सारे इस एरिया में लागू नहीं होते हैं और इस एरिया के पास अपने कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं जिससे वो ये डिसाइड कर पाए कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या सही है, क्या लागू होना चाहिए, और इस एरिया के पास अपने इलेक्टेड लेजिस्लेटिव्स तो होते ही हैं। एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न 4 स्टेट्स में 6th शेड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दैट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल एरियाज, वहाँ के ट्राइबल कल्चर, एरिया और फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आइए दोस्तों हम लद्दाख की जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को भी समझ ले इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरह से तो लद्दाख जो है अपनी बाउंड्रीज़ को जम्मू एंड कश्मीर के साथ शेयर करता है, जो कि खुद काफ़ी एक सेंसिटिव स्टेट रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। और सियाचिन ग्लेशियर्स जो हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के डिफेंस और सेफ्टी के लिए, सियाचिन ग्लेशियर्स भी लद्दाख में ही आते हैं, जो कि पाकिस्तान और चाइना के मिलिट्री फोर्सेस को एक डायरेक्ट लिंक बनाने से रोकते हैं, जो कि इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर्स हमें पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान टेरिटरीज पर नज़र रखने में भी मदद करते हैं। अब इन प्रोटेस्टर्स की ये डिमांड है कि ये यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं कि लद्दाख रीजन के स्पेशल कल्चर और लैंग्वेज को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि लद्दाख की जोग्राफिकल लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम वापस चलें 3 फरवरी 2024 को, तो ये देखा गया कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी कई सारे प्रोटेस्टर्स थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में आए। -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी प्रोटेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, रिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोटेस्ट में। और ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था पोलो ग्राउंड ले से, और आगे जब चला तो वहाँ नारेबाजी भी सुनने को मिली कि लेह चलो और बहाल करो, विच बेसिकली मीन्स रिस्टोर डेमोक्रेसी। और पूरे लद्दाख रीजन में शटडाउन देखने को मिला, जो कि अपेरेंटली कॉल किया था लेह अपेक्स बॉडी LAB एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, जो कि बेसिकली दो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जिनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है लद्दाख के लोगों के बीच में। और इनकी डिमांड वही है कि लद्दाख को स्टेट का स्टेटस दिया जाए, यानी कि इसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, वैसे ही जैसे बाकी सारे स्टेट्स हैं इंडिया में। और इसका इंक्लूजन जो है वो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए, जिसके साथ जॉब रिजर्वेशंस दी जाए लोकलाइट्स को, और लेह और कारगिल को पार्लियामेंट्री सीट्स अलॉट की जाए। अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड देखें तो उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें कोई भी जल्दी मची है लद्दाख को स्पेशल स्टेटस ग्रांट करने की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी अभी पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को ये इन्फॉर्म किया है कि जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ट्राइबल कम्युनिटी के ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, और लद्दाख के लिए ये जो इंश्योर कर रहा है वो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है।
और ये भी कि बेसिक रिक्वायर्ड फंड्स जो हैं वो दिए गए हैं लद्दाख को, तो इससे ज़्यादा उन्हें नहीं लगता कि और कुछ करने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये तक कहा है कि जो 6 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे लागू होता है और बाकी जो जितने भी एरियाज हैं ऐसे बाकी पूरे देश में उनके लिए 5th शेड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब एक रीसेंट रिपोर्ट की माने जो कि अभी अभी राज्यसभा में सबमिट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजर्वेशन फॉर जॉब्स जो कि लद्दाख लोकलाइट्स के लिए थे लद्दाख में, उसे 10% से बढ़ा के 45% कर दिया है। हालांकि उस स्पेशल स्टेटस या स्टेटहुड की जो बात है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी अनक्लियर है और लगता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती है उन्हें ये स्पेशल स्टेटस, क्योंकि अगर देना चाहे तो अमेंडमेंट करके बिल में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आज की गवर्नमेंट के लिए कि वो लद्दाख को एक स्टेट बना दे और 6th शेड्यूल में एंट्री दे दे। अब कुछ बड़े स्टेटमेंट्स और खुलासों की तरफ चलते हैं। आप लोगों को 3 इडियट्स का ये कैरेक्टर याद है? ये इंस्पायर हुआ था सोनम वांगचुक द्वारा। अब सोनम वांगचुक ने इस मैटर पे काफ़ी बड़ी बात कही है कि 2019 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर से अलग कर कर, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वादा किया था लोगों से कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनली 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। और यही नहीं, 2019 के बीजेपी के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी ये मेंशन किया गया था और 2020 के लेह काउंसिल इलेक्शंस में तक ये मेंशन किया गया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड किया जा सके। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन के बाद से इस मामले पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो इस तरफ कुछ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा है कि अगर कोई 6th शेड्यूल की बात भी कर दे लद्दाख में तो दे आर सब्जेक्ट टू सीरियस हरासमेंट, यानी कि उनके लिए कई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी जाती हैं। और तो और पिछले साल एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो थे इनके, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया, जिसके बाद 5 डे का फास्ट किया उन्होंने इन सपोर्ट ऑफ 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख। चेरिंग डॉर्जे जो कि फॉर्मर बीजेपी मिनिस्टर ही हैं जम्मू एंड कश्मीर के और जो चीफ ऑफ लद्दाख थे, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सपोर्ट मिला है शटडाउन को इतने मास नंबर ऑफ लोगों द्वारा, ये इसलिए मिला है क्योंकि दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द गवर्नमेंट। ये साफ साफ एक संदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो हमारे सेंटिमेंट्स की इज्जत करें और वो हमें स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर दें। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुछ ऐसा तो मांग नहीं रहे हैं कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, हम वही मांग रहे हैं जो हमारा हक है, और ट्राइबल स्टेटस वो हमारा हक है, तो वो आप हमें दे दें। पिछले साल 4 दिसंबर को यूनियन होम मिनिस्टर की एक कमेटी ने इन एक्टिविस्ट्स के साथ बात की थी ये डिस्कस करने के लिए कि लद्दाख को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड किया जाए। हालांकि उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। और तो और LAB और KDA दोनों अपनी बात पे अड़े रहे कि लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर किया जाए और उसका इंक्लूजन किया जाए 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि इसका जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग है वो 19 फरवरी को शेड्यूल्ड है, तो तभी कुछ सिग्निफिकेंट जवाब आ पाएगा कि क्या डिस्कशन हुए हैं या फिर क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमारा इस बारे में क्या मानना है। सबसे पहले तो ये कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतने के लिए अपने मैनिफेस्टो में झूठे वादे करे और लोगों से रैलीज में भी झूठी बातें कहें। आज सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज के वादे करती हैं, बल्कि आजकल झूठे प्रोमिसेस भी करने लग गई हैं। लेकिन आपकी और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन कोई वादा आपसे कर रही है या मैनिफेस्टो में कुछ लिख रही है, हमें ये जरूर देख लेना चाहिए एक बार कि वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना। तो और अगर दोस्तों अब हम बात करें लद्दाख की स्पेसिफिकली, तो हम मानते हैं कि लद्दाख का जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसके बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी एनिमीज से लगते हैं, डायरेक्ट एनिमीज से। तो हम उसे हल्के में तो ऑब्वियसली नहीं ले सकते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम उनकी कल्चरल एथनिसिटी को भी प्रोटेक्ट ना करें या उन लोगों की बात ही ना सुने? आफ्टर ऑल वो भी हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कल्चर से बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं। तो हमारे लिए सारे कल्चर्स एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं।
तो लद्दाख के कल्चर को प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कहीं ये बात है कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि लद्दाख को हम 6 शेड्यूल में नहीं ले सकते, तो प्रेजेंट सर्विंग गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी सरकार बनाकर बैठी हुई है, उसको ऐसे झूठे प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए उसके लोगों से कि उनको 6 शेड्यूल में जगह दी जाएगी या उनको स्टेटहुड दिया जाएगा अलग से। 19 फरवरी के सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग से हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उन लोगों की बात को सुने, समझे और कोई एक कंक्लूसिव डिसीजन पे पहुंचे जिससे लद्दाख के लोगों का भी फायदा हो, उनकी कल्चरल एथनिसिटी भी बची रहे और उनके ट्राइबल कम्युनिटीज को भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, इस बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।